अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज विंटर स्पेशल में बहुत ज़बरदस्ती मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि सर्दियाँ शुरू होते ही सबके साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, खांसी का, गले की खराश का, नज़ला वगैरह का। तो इसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बना के आप सेव कर भी रख सकते हैं। और सर्दियों में अब जब भी आप लोगों को मसला हो तो उसको इस्तेमाल करें, बच्चों बड़ों को सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। जिसके लिए मैंने अदरक ले लिया है। तो अदरक को हमने रोस्ट करना है हल्का सा आग पे रख के। तो अगर आप इसको ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो आप ज़्यादा लेके क्वांटिटी चीज़ों की डबल करके भी बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, इसको रखते हैं हम आग पे जलने के लिए। थोड़ा सा कोई भी घर में मौजूद आपके पास स्टैंड है तो उसको चूल्हे के ऊपर रख के तो इसको हमने सेकने के लिए रख देना है। तो हल्की आग पर के मैं इसको चारों साइडों से अच्छे से सेक लूँगी, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, बस इसको हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस हद तक इसे रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट ही हल्की हल्की आग को मैंने इसको रोस्ट किया है, जैसे रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने छिलका रिमूव कर देना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी भी बनेगी, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आप इसे आसानी से इसे खा सकेंगे, बच्चे भी इसे खा लेंगे। ये बहुत हेल्दी है, विंटर में आप इसे बना के सेव कर लें। जब भी आप लोगों के साथ कोई मसला हो, गले की खराश का, खांसी का, तो आप इसे इस्तेमाल करें तो आपका मसला मिनटों में हल हो जाएगा। इसका मैं सारा छिलका रिमूव कर दे के इसको कटिंग कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेज में इसको मैं काट लूँगी। अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितना कि इससे ये होगा कि इसको ब्लेंड करने में आसानी होगी। इसको ब्लेंडर में डाल के इसका अच्छा सा हमने पेस्ट बना लेना है। अदरक को ब्लेंडर में डाल के मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। जी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। जो अदरक का आपने पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे पैन के अंदर। पैन के अंदर डालने के बाद 50 ग्राम मैंने ले लिया है गुड़, जो गुड़ भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। अब इसको हमने पकाना है, तो साथ साथ में मैं और भी इसमें 2-3 चीज़ें डालूंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं सेहत के लिए। तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आपको अपने यहाँ पे स्लो पे करना है, स्लो आग पे पकाना है, क्योंकि गुड़ जल्दी पकना शुरू हो जाता है। तो इसको हमने जलाना नहीं है, इसको हल्की हल्की आँच पे हम पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, इसको हल्के हल्के आँच में मैं पका रही हूँ। ये देखो पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है, जो हमने अदरक ग्राइंड करते वक्त डाला था। और साथ में जहाँ पे ½ टीस्पून डाल दूँगी मैं दालचीनी का ये पिसी हुई दालचीनी है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है गले के लिए। इसके अंदर ये हम डालेंगे। अभी और भी हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ मसाले, तो आप इसे ज़रूर देखें। इसको हम पका लेते हैं थोड़ी देर और, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। दालचीनी डालने के बाद भी 1 मिनट मैंने इसको पका लिया है और इसको मैंने हल्का आग को रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इतना काला नमक डाल लेंगे और ये 1/4 टीस्पून ये काली मिर्च डालेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा गले के लिए फ़ायदेमंद है। ये सारे हमने चीज़ें सारी इसके अंदर मुकम्मल कर ली हैं। हम इसको हमने पकाना है, इसको हमने इकट्ठा बिल्कुल कर लेना है। तो इसको हम ये थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है ना, ये भी हमने ड्राई करना है। और इसको ये अब इसका इकट्ठा होने तक हम पकाएंगे। ये बिल्कुल एक थिक सा हो जाएगा बिल्कुल ये। तो इसको हम पकने देंगे हल्की हल्की आग पे, और ताकि हमने जो काली मिर्च वगैरह डाले हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। बहुत हेल्दी विंटर स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद और फ़ायदेमंद है सबके, छोटे बच्चों बड़ों सबके लिए। देखिए ये अच्छे से पक गया है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। चूल्हा जहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, इसको हम प्लेटर के अंदर डाल लेंगे। इसको हम प्लेट के अंदर डाल लेते हैं और डालने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा भी इसे हम ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी टॉफ़ी हम इसकी बनाएंगे, तो हम इसको इतना ही ठंडा करेंगे कि आसानी से ये बन जाए। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये बनेगी नहीं। तो इसके लिए हम हल्का सा इसको ठंडा कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेंगे और इसकी छोटे छोटे से हम बॉल बना लेंगे और बॉल बना के हम रखते जाएंगे दूसरी प्लेट के अंदर।
इसे ये रेसिपी बनाने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसके लिए आपने चीनी वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चीनी वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये फिर इसके लिए आपने असल गुड़ लेना है, जो गुड़ होता है प्रॉपर अच्छा वाला गुड़, वो यूज़ करना है इसके लिए। चीनी वाला गुड़ फिर इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ख़राब हो जाएगा। तो ये ऐसे करके मैं सारे इसकी बना लूँगी कैंडीज़। तो बनाने के बाद ये हमारी ये टिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही जो टेस्ट खाने में बहुत यम्मी है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको सर्दियों के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। जो न्यू सब्सक्राइबर आती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसके सारी बॉल्स मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को एंड पे दिखाती हूँ। ये सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप डेली की एक बॉल आप खा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप गले में ख़ारिश हो, खांसी में कि ये बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी विंटर स्पेशल जो हमारी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें।